बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो क्लास 9 फिज़िक्स की है। क्लास 9 फिज़िक्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड है। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो को कंप्लीट देखें तो आपको इनका पता चल जाएगा। तो पेपर में हमारे पास किस तरह से है, सेक्शन बी और सेक्शन सी, दो सेक्शन है आपके पास क्या फिजिक्स के अंदर। सेक्शन बी के अंदर आपके पास क्वेश्चन आंसर्स और साथ साथ आपके पास क्वेश्चन आंसर्स के साथ न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपने दोनों चीज़ें करनी है। ईच क्वेश्चन की अगर बात करें तो 3 मार्क्स का है और एग्जाम में शॉर्ट सवाल 3 मार्क्स 3 पॉइंट में प्रॉपर अटेम्प्ट करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने 3 अटेम्प्ट 8 करने हैं और आते इसमें 12 हैं। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 आउट ऑफ 12। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 8, 12 क्वेश्चन में से। इन 12 क्वेश्चंस में आपके पास 6 न्यूमेरिकल्स होते हैं और 6 क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। और इन 12 क्वेश्चन में से आपने टोटल 8 अटेम्प्ट करने हैं। मोस्टली आप चांस लोगे कि न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लो जो इजी होते हैं। इनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। और मेरे चैनल पे वीडियो भी मौजूद है जिससे आप इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स की पहले बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास। क्वेश्चन डिफाइंड फिजिक्स हो गया, इंपॉर्टेंट फिजिक्स हो गया, या डेंसिटी का टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल एग्जाम में चांस है कि आपके पास आ जाएगा। तो आपने न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर लेनी है एक डेंसिटी वाले, और इन सवालों को अच्छे से लर्न करना है। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री फिजिक्स वाला जो सवाल है उसमें नेम से भी ब्रांच आ सकती है और यहाँ पर एनी टू से भी आ सकती है। अगले चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 या 3 से मोस्टली सवाल होता है, या किसी और चैप्टर का सवाल भी इसमें नज़र आ सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन है और डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। फिर अगर बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको नज़र आ रहा है उसमें न्यूटन्स लॉ है, ड्राइव एफ इज इक्वल टू एम ए है, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन है, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है, और एक और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन का भी टॉपिक है। फिर जितने भी सवाल आपको टॉपिक में नज़र आ रहे हैं आगे, इंपॉर्टेंट सवाल वो सारे मेंशन किए हैं। अगर आप इन सवालों को अच्छे से कवर करते हो तो आपके पास चांस है पेपर में इनमें से सवाल आपको नज़र आ जाएंगे और आपका पेपर अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ इन पे रिप्लाई नहीं करना। चैप्टर्स आपके पास हैं, 9 चैप्टर हैं, 1 till 9। एग्जाम में इन 9 चैप्टर में से 6 क्वेश्चंस आंसर आने हैं। तो कोई भी चैप्टर से आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से सारे क्वेश्चन एग्जामिनर दे। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ वो मटेरियल दाता है। अगर एक चैप्टर से शॉर्ट है तो किसी एक चैप्टर से न्यूमेरिकल होगा, और अगर किसी चैप्टर से शॉर्ट न्यूमेरिकल नहीं दिया तो फिर वहाँ से चांस है कि लॉन्ग का सवाल एग्जाम में आता है। एक प्रॉपर डिवीजन होती है पेपर की, उस अकॉर्डिंग पेपर हमेशा बनता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चैप्टर से उठा के कुछ भी दे देगा। तो एक पैटर्न है कि अगर चैप्टर से लॉन्ग आ गया है तो उनसे शॉर्ट नहीं आता। तो ये जितने भी सर्कल कर रहे हैं चैप्टर, इनमें से ज़्यादातर क्या है आपके पास लॉन्ग आते हैं। चैप्टर 2 से लेकर 9 तक, और चैप्टर 2 से 9 तक ही न्यूमेरिकल्स हैं जो 6 चैप्टर में, 6 न्यूमेरिकल पेपर में आपको नजर आएंगे। सही। एग्जाम में जो 6 न्यूमेरिकल हैं मोस्टली चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से आपको नज़र आएंगे। 1 चैप्टर का चांस कम है, लेकिन अगर आप चाहो एक एक्सेस पे अगर टाइम हो तो रिवीजन ज़रूर करना। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो यहाँ लिखे हैं। न्यूमेरिकल से रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। मेरा नंबर नीचे आपके पास अवेलेबल आ रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और कांटेक्ट करके मुझसे गैस पेपर के पीडीएफ वगैरह ले सकते हो। फ्री है पीडीएफ, कोई चार्जेस पीडीएफ की नहीं है। व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है 03122650 108। चैनल पे न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नज़र आ रहे हैं इन सब को आप अच्छे से कॉपी कर लें, और इस पूरी गेस्ट पेपर की पीडीएफ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और उस पर आप ऑब्टेन कर सकते हैं पीडीएफ, वरना आप कॉपी करके इसको कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स को करने पर इंशाल्लाह अज़्ज़ा 6 न्यूमेरिकल पेपर में आपके कवर हो जाएंगे, और बाकी रिमेनिंग जो चीज़ें आती हैं आपके पास फिर लॉन्ग के सवाल, तो ये 6, 7 चैप्टर से आ जाता है, या 7, 8, 9 चैप्टर से लास्ट के 11, 12 सवाल में से नज़र आता है। मोस्टली चांस है कि 8 और 9 से न्यूमेरिकल होगा। फिर सेक्शन सी,
सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स दो तरीके से आते हैं। या तो चांस है कि डेरिवेशन का सवाल आपके पास होगा, डेरिवेशन में जैसे सबसे पहले क्वेश्चन 13 में सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 2023 में आ चुकी है और करके जो मैंने लिखी है, और थर्ड इक्वेशन का इस बार ज़्यादा चांस है। सही, सेक्शन सी में आते ही डेरिवेशन वाले सवाल ज़्यादातर हैं, या शॉर्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको मर्ज करके एग्जाम में सवाल आ जाता है। ये सवाल हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से लेके 9 तक के सवालों में से आता है। तो जो नौ लॉन्ग के टॉपिक थे आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के टॉपिक हैं वो सारे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इन लॉन्ग के सवालों को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपके पास एग्ज़ाम में अच्छा आपका लॉन्ग निकल जाएगा। 14 वाला सवाल दो तरीके से आता है, या तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, या डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ टी करके भी आ सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, और इसकी और पीडीएफ ऑब्टेन करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सही है, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है।